पाक वतन की आज़ादी के जश्न का शानदार आगाज। इस्लामाबाद में यादगार फतह के इफ्तिताह के बाद कौमी परचम लहराने की दिल फरेब तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शानदार आतिशबाजी के दौरान 222 फुट बुलंदी पर सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया। भारत का एजेंडा अखंड भारत, पाकिस्तान आमन का ख्वाहां। मार्का हक में फील्ड मार्शल की क़यादत में जारे दुश्मन को जिल्लत आमेज़ शिकस्त दी गई। दुनिया में कोई भी जंग नहीं चाहता, आमन अमल में दुनिया के साथ खड़े हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के लिए फील्ड मार्शल के किरदार को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यादगार का खुसूसी सवेनियर पेश किया। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म का इंतबाह। पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद रेड लाइन करार दे दी। पाकिस्तान आमन चाहता है, जंग नहीं। आमन का पैगाम किसी की समझ में ना आया तो याद रखे, इबरतनाक शिकस्त उसका मुकद्दर रहेगी। जारिहत का जंग मई की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मार्का हक की कामयाबी पर फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मशरिक़ वस्ता ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए अमन का पैगाम करार दे दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी का निशान। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यादगार फतह का शानदार इफ्तिताह कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान, वज़ीर दिफा, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर आला पंजाब और दीगर की शिरकत। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के फौजी दस्ते भी तकरीब का हिस्सा। इत्तेहाद और यकजहती की खूबसूरत अक्कासी की गई। प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए रोशनी, मौसीकी और फ़न तामीर का हसीन इम्तिजाज। यादगार फतह के 5 महराब अलग अलग अहमियत की अलामत। पहला महराब पाक फौज की दिलेरी, दूसरा महराब बहरिया की कामयाब कार्रवाइयों का निशान, तीसरा फ़िज़ाई महाज पर फतह, चौथा महराब साइबर निज़ाम और पांचवा महराब खलाई महाज की अलामत। पाक फौज हर खतरे के खिलाफ मादरे वतन का दिफा करेगी, आइन की पासदारी करेगी, अवाम की जानिब से आयद जिम्मेदारी पूरी दयानत और साबित कदमी से निभाएगी। ऐसे माहौल की फराहमी के लिए साबित कदम रहेंगे जो कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए साजगार हो। फौजी क़यादत का 79वें यौम आज़ादी पर पैगाम, कौम को भरपूर मुबारकबाद। मुल्क भर में 79वां यौम आज़ादी की चांद रात 12 बजते ही आज़ादी के जश्न का भरपूर आगाज। लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर शानदार आतिशबाजी। यादगार पाकिस्तान सब्ज रंगों में नहा गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर जश्न का समा। पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। गली कूचे झंडियों से सज गए। मिली नगमों की सदाएं। सरकारी इमारतों के साथ निजी इमारतें भी रोशनियों से जगमगाने लगी। इस्लामाबाद के डी चौक में 20 साल बाद जश्न आज़ादी परेड होगी। तमाम फोर्सेस के दस्ते शरीक होंगे। शहरी अहल खाना के हमरा शिरकत कर सकेंगे। दाखिला मुफ्त होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डी चौक में परेड रिहर्सल का मुआयना किया। अहलकारों के जज्बे हुब्बुल वतनी की तारीफ। कराची में डी साइंस कॉलेज ग्राउंड में कीमत कॉलेज शाह ने लगाया तो मुल्क की तरक्की में बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करने की तलकीन। जापानी कौंसल जनरल की पाकिस्तान में आमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरानी कौंसल जनरल का भी मुबारकबाद का पैगाम। जर्मन कौंसल जनरल थॉमस ई शेल्जे की भी यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद।
सिंध हुकूमत की जानिब से यौम आज़ादी थर डेजर्ट ट्रेन सफारी कराची से रवाना। ढोल की थाप और शहनाइयों की गूंज में मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। 165 से ज़ायद सयाहों को सिंध के तारीखी सकाफती विरसों समेत पाकिस्तान बॉर्डर की सैर कराई जाएगी। खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट से पाकिस्तान बॉर्डर, खोखरा पार्क का सफर करेगी। मॉस्को में पाकिस्तान की आज़ादी की मुनासबत से पाकिस्तानी सिफारत खाने की से इस्तकबाल तकरीब में रूसी के काम 250 मेहमान शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने नॉर्वे की कंपनियों को पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। शहबाज शरीफ से नॉर्वे की वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल समेत दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ। मेहमान वज़ीर ख़ारजा की GHQ आमद, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। जाली खबरों से ज्यादा बदतरीन चीज जाली इंटेलिजेंस। अमेरिका ने नाकाम इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जंग से मुताल्लिक गलत अंदाजे लगाए। अब वो अपने हुरमस पर उससे भी ज्यादा गलत अंदाजे लगा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ट्रंप इंतज़ाम को कर दिया। जहनी मरीज बनने लगे। कई फौजियों की USS इब्राहिम लिंकन से समंदर में छलांग लगाने की कोशिश। तवील तैनातियों के बाइस 5000 एहलकार शदीद दबाव का शिकार हो गए। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेट ने ईरान की गैर मुय्यना मुद्दत तक नाकाबंदी का इशारा दे दिया। इब्राहिम लिंकन बेड़े पर तैनात फौजियों की ज़हनी सेहत से मुताल्लिक रिपोर्ट्स मुस्तरद। कहा, रिपोर्ट को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। बहरी कज़ाकों से 10 पाकिस्तानी यरगमालियों की बाहिफाजत रिहाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सूरत हाल का जायजा। इसहाक डार की पाकिस्तानी शहरियों की महफूज और जल्द रिहाई के लिए सिफारती कोशिशें मज़ीद तेज करने की हिदायत। लाहौर के थाना बादामी बाग के इलाके में जराइम पेशा अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। शनाख्त सब इंस्पेक्टर अदील आशिक और हेड कांस्टेबल असद के नाम से हो गई। कुछ देर बाद नवाकोट में भी पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी गई। 1 पुलिस एहलकार शहीद, 3 एहलकार और 2 राहगीर जख्मी हुए। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की हलाकत का केस। फिरोजाबाद थाने में तहकीकाती कमेटी का 4 घंटे तवील इजलास। क्राइम सीन पर पहुंचने वाली पुलिस टीम का बयान कलम बंद कर लिया। DIG आमिर फारूकी की क़यादत में तहकीकाती टीम का गुलिस्तान जौहर में लाश मिलने के मकाम का भी दौरा। कराची में मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की एक मुकदमे में बर्रियत की दरखास्त मंजूर। गिजरी थाने में दर्ज मुकदमे में शरीक मुल्जिमान 2024 में बरी हो गए थे। पिंकी को शरीक मुल्जिमान के बयानात की बुनियाद पर मुकदमे में शामिल किया गया। वकील सफाई के दलाइल। रावलपिंडी की अडियाला जेल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत किसी भी रहनुमा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। फैक्ट्री नाके पर सुहेल आफरीदी का कारकुनों समेत 2 घंटे तक धरना। 27 सितंबर को 20 लाख कारकुन लेकर इस्लामाबाद आएंगे। सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। एक हफ्ता खामोशी के बाद इसराइल के गजा फिर हमले पर बमबारी करके गजा सिटी के पुलिस सरबराह को शहीद कर दिया। एक शख्स जख्मी। सहूनी फौज ने खान यूनिस में मोटरसाइकिल पर हमला करके एक और फलस्तीनी की जान ले ली। बरतानिया के जनूबी इलाके लेवेस में ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। रेस्क्यू एहलकारों की फौरी मदद। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। रूस ने 2 साल बाद अमरीकी मैरीन रॉबर्ट गैलमैन को रिहा कर दिया। सदर ट्रंप ने अपने नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के साथ गैलमैन की जहाज पर सवार होते वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। और रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल 15 अगस्त बरोज़े हफ्ता और ईद मिलादुन नबी 26 अगस्त बरोज़े बुध को होगी।